कभी इस पर काम किया? काम भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, काम भी नहीं। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चे को वो बनाना चाह रहे हैं जो वो समझते हैं उनके लिए भी, जबकि रियलिटी ये है बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है, इसका मतलब आप केवल एक जरिया है उसको इस धरती पर लाने का। आपकी मलकियत नहीं है उसके ऊपर, आपकी जागीर नहीं है वो, आपका गुलाम नहीं है वो, आपके लिए पैदा नहीं हो, आपके साथ करने के लिए नहीं पैदा हुआ है वो, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए हुआ है। उसका अलग मकसद है, आपका अलग मकसद है। आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढोगे और एक सही माँ बाप होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि ये पता करो जिंदगी का क्या मकसद है और वैसा माहौल बनाओ अपने समाज में। वो बेटा तो आपकी ये आपका लेकिन इस विषय पर चर्चा जीरो। कैसे पढ़ाई पढ़ानी है, चर्चा जीरो। समाज में कैसा नागरिक पैदा करना, कैसा नागरिक तैयार करना है, चर्चा जीरो। ना घर में बात हो रही है, ना पड़ोस में हो रही है, ना अपनी देहात में हो रही है, ना चौपाल में हो रही है, ना किसी बड़े मंच से हो रही है कि कैसे नागरिक बनाना चाह रहे हो और क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। जिस तरह से अभी चल रहे हो यहाँ 99.9% फेलियर है। अब एक रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 100% एम्प्लॉयमेंट हो? बताइए। यस, डेली आपके वीडियोस जो भी आते हैं और डॉक्टर साहब के वेरी मच पॉसिबल। और वो भाई साहब, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज पर फोकस करना पड़ेगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जितने लोग समझ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि भाई इस धरती पर आपकी जरूरत का सब कुछ है, आपके लालच के लिए यहाँ लालच का तो कोई अंत है नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो क्या हम ये बात मान करके कि भाई सबसे पहली चीज है बच्चे का पता लगे किस तरह का जीव है, कैसा उसका दिमाग है, परमात्मा ने किस तरह के काम करने के लिए उसे पैदा किया है, वो कहाँ खुश रहेगा, उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस किसमें है, ये पता करके कि वो बच्चा क्या है, उसी दिशा में पूरा समाज उसके लिए गांव में जमीन आधारित पूरे रोजगार की व्यवस्था तैयार करे, ये बेटर है या वो कंपनियों का गुलाम बन करके पूरा दिन दोबारा से एक और लूप में फंस जाए, वो बेटर है। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? वन। तो आपके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा काम किसको करना चाहिए? सिस्टम में किसको करना चाहिए? हमको करना चाहिए या कोई बाहर का आदमी करेगा? जैसे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं देवेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। और मैं उनसे ये पूछता हूँ मैं आगे बढ़ के जाऊंगा कहां? मुझे ये तो बता दो, मुझे आगे बढ़ के जाना कहां है? अरे भाई अगर तुम साथ हो तो मैं क्यों आगे बढ़ूं? अगर तुम साथ हो तो हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे ना, है? नहीं समझे? साथ है तो साथ में आगे बढ़ेंगे, मैं क्यों आगे बढ़ूंगा? इसलिए हमने ये तय किया क्योंकि मुझे मालूम है, देखो जब लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, जब लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं और आपकी तरह अपने घर से अपना तेल पानी उछालने लग जाते हैं, वो भी वर्किंग डे में, उस टाइम पर आदमी के अंदर एक अलग किस्म का कीड़ा पैदा होना शुरू होता है। वो कीड़ा मतलब दिखता है अंदर में, और हम उसे देखते हैं कि मान लीजिए कि एक कीड़े की मान करके और हम किसी ऐसी पोजीशन पर बैठ जाए जहां बहुत सारी चीजें हो करने के लिए,
तो क्या हम कर पाएंगे? तो मालूम पड़ता है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे आपके हैं और उस पर काम ग्राउंड लेवल पर होना है, और ग्राउंड लेवल पर काम बिना समझ के नहीं होगा, और समझ एक दिन में नहीं आती है, समझ के लिए सालों साल लगते हैं, और कई बार तो ये समझ आने में मुझे मालूम है 14 साल लगते हैं। यही समझ, और इसीलिए मैंने ये देखा, मैंने ये सोचा कि सचमुच यदि हम समझ पर काम करना चाहते हैं तो भैया जब तक मैं ये कह रहा हूं, आज हम यहाँ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे अपने टीम 1000 के लिए, और जब तक अपने गांव में हर माँ बाप तक ये बात नहीं चली जाएगी, तब तक ये मान के चलिएगा कि बदलाव संभव नहीं है। हर माँ बाप का मतलब ये है कि आपको बात हर पेरेंट से करनी पड़ेगी। गांव में अगर 1000 घर हैं, उनमें अगर 2000 पेरेंट हैं, मम्मी और पापा, तो भैया आपको 2000 के 2000 से करनी पड़ेगी। क्योंकि नाव है ना, नाव, हमको अपने बच्चों को पार उतारना है। एक नाव में हम उनको बिठा रहे हैं, उस नाव में एक छोटा सा सुराग पूरी नाव को डुबोएगा। गांव में एक नशेड़ी अगली बार दूसरा नशेड़ी तैयार करेगा, और उसके बाद पूरी नशेड़ियों की खेप तैयार करेगा। एक अपराधी पूरे गांव को अपराधी बनाने की दिशा में काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उन सब चीजों से लाभ होता है। हम जैसे लोगों को नुकसान होता है ऐसा काम करने से। अगर आपसे पैसा ना मांगे तो हमारे कार्यक्रम नहीं होते, पैसा मांगे तो साला तान खा रहा है, लोगों को पैसे खा रहा है, अपना धंधा चला रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, ये पंगा। अगर किसी के लिए ना लड़े तो बोले कि ये तो मतलब अपना अपना देखता है, किसी के लिए लड़े तो ये बिना मतलब के पंगे लेता है। मतलब ये एक बड़ा पंगा भाई, बहुत बड़ा पंगा है। और फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, किस के लिए लड़े? आप सारे मेरे परिवार का हिस्सा हो जाओ, इधर इनके साथ दिक्कत हो रही है, इधर इनके साथ बताओ मेरे पास जाने के लिए मतलब मैं इसके साथ रहूंगा, कैसे जाएगा? माँ कैसे तय करेगी कि अपने कौन से बच्चे का भाई मेरी वाली पे लाइव नहीं, मुश्किल है। इसीलिए हमने ये तय किया कि प्रोग्राम करना है, यदि इस तरह का कार्यक्रम करना है तो जिस गांव में कार्यक्रम होगा वहां के लोग तैयार करने पड़ेंगे। मैं आपके गांव में आकर कुछ भी नहीं कर सकता, बीज बो सकता हूँ, खाली बीज बो सकता हूँ। मैं अपने गांव में भी नहीं कर सकता, मेरे गांव के लोग बैठे हैं यहाँ पर। मैं अपने, इसीलिए कोई भी कितना ही बड़ा नेता बन गया, कितना ही बड़ा कलेक्टर बन गया, कोई कितना ही मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, वो अपने गांव में कभी काम नहीं कर पाया ना, कर भी नहीं पाएगा। वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गांव के लोग अपने गांव की तरक्की के लिए उस अपने पद पर बैठे आदमी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, मेरा फायदा हो जाए, गांव भाग में जाए, वो इस सोच के साथ काम करते हैं। इसीलिए बदलाव होता है शून्य। आखिर में ढाक के बैठे अपने बच्चों को समझाने में लगे पड़े हो, उसके लिए ना स्कूल में कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो, ना उसके लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हो, ना उसको कोई स्किल सिखा रहे हो, ना उसको कुछ जीवन जीने की कोई कला दे रहे हो। घर बनाना उसे नहीं आता, अपना कपड़ा बनाना उसको नहीं आता, खेती करनी उसको नहीं आती, दूध धोना उसको नहीं आता, दूध से मक्खन निकालना उसको नहीं आता है, उसके बटन लग जाए वो तक उसको लगाना नहीं आ रहा है, खाना बनाना उसको नहीं आता है। जिंदगी जीने के लिए जितनी कलाएं हैं, जो कुछ भी है, कोई कला हम अपने बच्चे को दे नहीं रहे हैं। और एक मात्र वैसे बेवकूफों वाले काम में उसको लगा रखा है। बेवकूफों वाला काम देखो कमाल, मिस्त्री घर बनाता है, मजदूर वहां पर आता है, मजदूर की दिहाड़ी कितनी है जी? 600 रुपया, 800 रुपया, यही है ना। हमारे सदोदर जी बताते हैं, वो क्या कहते होते हैं कि मजदूर आता है, मजदूर के पास आता है ना काम करने के लिए, तो मिस्त्री के पास, तो जो मजदूर है वो उससे सीखता है सार सीधा कैसे लगाना है, ईंटें कौन सी लेनी है, कैसे लगाना है। भाई तो पूरा दिन सीख के जाता है और शाम को फिर 800 रुपये 600 रुपये लेके जाता है। ठीक, थोड़े दिनों के बाद वो जो मजदूर होता है वही ठेकेदार बन जाता है, वही मिस्त्री बन जाता है कि नहीं बन जाता है?
यानी देखो पैसे भी लिए और सीखा भी। और अपन लोग क्या है, अपने बच्चे को भेज रहे हैं, बच्चा भी दे दिया, 25 साल खराब भी कर दिए, घर में रिश्ता भी खराब कर लिया, खूब धन दे करके, और उसके बाद बच्चे से 25 साल बाद पूछता हूँ, मैं ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे का फोन आता है मेरे पास, मैंने बीटेक किया हुआ डॉक्टर साहब, कोई जॉब मिल सकती है क्या? मैंने कहा जी क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकती है, बताइए क्या स्किल है आपके पास? बोला स्किल का तो पता नहीं पर मैंने बीटेक कर रखी है। अरे भाई बीटेक तो कर रखी, कर क्या सकते हो? बोला करना कुछ नहीं, सिखाओगे तो करोगे। सिखाओगे तो कर लूंगा। स्कूल में क्या सिखाया, कॉलेज में क्या सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। बीटेक करी आप में से किसी ने? हाथ खड़ा करिएगा जरा, ये जरा हाथ खड़ा करे बीटेक वाले। देखो बीटेक करके फिर प्राइवेट कंपनी में नौकरी किसने करी? इन सब ने करी। अब मैं इनकी हकीकत बताता हूँ बीटेक वालों की ना। बीटेक वालों का हालत क्या है, इन्होंने, इनकी मम्मी पापाओं ने कोचिंग दिलाई, मेहनत करी, इन्होंने किसी पोजीशन पर पहुंच के इनका बीटेक में एडमिशन हुआ कॉलेज में, सोचा चलो इसमें नहीं हो चलो इसमें हो जाए, कोई बात नहीं, कर लिया, डिग्री करी। डिग्री पे टाइम लगाने के बाद क्या हुआ है मालूम आपको? जब डिग्री करके अपने कागज लेके कंपनी में इंटरव्यू में लेकर के गए, और जब कंपनी में बंदों का सिलेक्शन हो गया, देखो सिलेक्शन होने के बाद फिर इनकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में एचआर आती है, एक लड़की या फिर कोई लड़का, और मोस्टली वो टकला होता है, और वो आता है ना ट्रेनिंग वाला, और वो ऐसे खड़ा होकर के वो सबसे पहले क्या कहता है, सुनो जितने मर्जी नंबर आए हो, जिस मर्जी कॉलेज से हो, कुछ भी आता हो कुछ भी ना आता हो, सब भूल जाओ, अब हम सिखाएंगे करना क्या होता है जी। आज बीटेक वालों हाथ खड़ा करके मेरे को समझ है तो ठीक कह रहा हूं, ऐसे ही है ना? मतलब वो क्या कह रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ जो आज तक सीखा। तुम तीनों में से कोई एक को पकड़ा तो भैया 25 साल झक मारने गए थे क्या? जब भूल कर ही कुछ करना है। एक हमारे साथी है एसपीएल है, कुर्बान अली है क्या इधर? कुर्बान है क्या? बाहर है, उसने आईटीआई कर रखी है, और वो किसी वो कॉकरोच वाली चॉकलेट बनाने का काम करता है, ठीक है, चॉकलेट वाली कंपनी में काम करता है। वो बताता होता है मैं वहाँ मेरे अंडर जो काम करने आते हैं वो एमटेक और पीएचडी और बीटेक करे हुए बंदे आते हैं। वो मतलब बीटेक करके आ जाते हैं, उनको कागजी ज्ञान तो है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए उनको गुरु मुझे बोलना पड़ता है। बात समझ आ गया आपको? अब बताइए जीवन में इंपॉर्टेंट डिग्री है या समझ है? जरा गौर से बताइए, समझ है या डिग्री? समझ। नौकरी है या रोजगार? पैसा मिलना चाहिए कि काम मिलना चाहिए? पद ज्यादा कि इज्जत ज्यादा? इज्जत। तो इज्जत के लिए काम करना सिखाना है बच्चे को कि पद के लिए करना सिखाना है? इज्जत के लिए करोगे तो इज्जत सिर्फ एक चीज में मिलेगी, और वो है डिग्निटी और सच्चाई। तो सच बोलना सिखाया कभी? अगर सच बोलना सिखा लोगे ना तो मास्टर का सिर फोड़ के आएगा बच्चा बोलती हो। अगर सच बोलना सिखा दोगे तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, सारे टीचर पिटेंगे, सारे नेता पिटेंगे, सारे पुलिस वाले पिटेंगे, सारे डॉक्टर पिटेंगे, अगर सच बोलना सीख लिया। और इज्जत केवल सच से मिलेगी, केवल सच से। कोई दूसरी कोई चीज नहीं है जो आपको इज्जत दिला दे, क्योंकि डिग्निटी से बोल पाओगे यहाँ खड़ा होकर के मैं भीख मांग सकता हूँ, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समाज के लिए, मैं अपने घर में अपना कमाया हुआ पैसा मेरे बच्चों के लिए कमाता हूँ, मैं सोसाइटी में लगाने के लिए नहीं कमाता। सोसाइटी में लगाऊंगा तो कल को प्रॉफिट चाहिए ना, अगर आज 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया तो कल को 10 करोड़ कमाने पड़ेंगे। मैं नहीं करता भैया काम, ना मैं समाज का पैसा अपने घर लेकर जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं यहाँ खड़ा होकर के दोबारा नहीं मांग पाऊंगा। एक बार 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कमा लूंगा, 100 करोड़ कमा लूंगा। अरे भैया मैं नहीं कमाना चाहता, मैं कमाना चाहता हूँ 140 करोड़ लोगों से सबसे रोज का 1 रुपया, 140 करोड़ रुपया रोज कमाना चाहता हूँ। मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता।
हम ये कहते हैं अपन छोटा खेल नहीं खेलेंगे, हम छोटा काम नहीं करेंगे, हम छोटी चीज पे बात नहीं करेंगे, हमको हर आदमी से मैं आपको बता दे रहा हूं एक बड़ी चीज, 1000 लोग तैयार किए हमने, लोग तैयार किए थे 5000। मैंने अपने सभी साथियों को एक बात कही थी, 3 साल लगते हैं किसी भी आदमी को परखने के लिए। 3 साल में आप सबको मेरा पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूँ, मुझे आपका पता चल जाएगा साथ में काम करते हुए कितने पानी में हूँ। जिन्होंने अपने समाज पर काम किया है, जिन पर हमने भरोसा किया या जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमने 1000 लोगों की लिस्ट तैयार की है। हमारी पहली लिस्ट है ये 140 करोड़ लोगों में से 1000 लोग जो जनता सरकार मोर्चा की नींव बनने वाले हैं। इन 1000 लोगों के बच्चों को हम इस सच्चाई वाले रास्ते पर चलने के लिए तैयार करेंगे, ये हमारा पहला काम है। इन 1000 लोगों ने 1000 लोगों की अपनी मीटिंग होनी है, उनमें से 3, 4, 5 जितने वो निकलने हैं। 945 लोग फाइनल है, 55 लोगों की लिस्ट अभी बनी, लिस्ट बड़ी है लंबी, उसमें छांटने इधर से निकालने हैं। जिस दिन 1000 लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं 1000 लोगों की कॉल होती है। हमने ये प्लान किया है, मतलब इस चीज को समझिएगा, बहुत गहराई से समझिए कि 1000 लोगों को अपने समाज में, अपने घरों में, अपने गांवों पर काम करना है। मेरे लिए काम नहीं करना, मेरे परिवार के लिए काम नहीं करना, मेरे बिजनेस के लिए काम नहीं करना, किसी के लिए नहीं करना, केवल अपने गांव पर काम करना है। और कुछ लोगों ने इनमें से इतना जबरदस्त काम किया है, जिनको 3 साल पहले मुझ पर यकीन हो गया था, जिन्होंने 20 साल से मैं जो काम कर रहा हूं, अगर मैं उसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो ऐसा लगेगा जैसे वो देवेंद्र ने किया है। मैं अपना काम आपको नहीं दिखाना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक कोई टेस्टिमोनियल नहीं डाला। 2-2 साल की वेटिंग हुआ करती थी मेरी अपॉइंटमेंट के लिए, मैं तब वो सब्रधारा को सिस्टम छोड़ के निकला, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि समझाने पर कोई नहीं काम कर रहा, बहकाने पर कर रहे हैं। सबको फटाफट 2 घंटे की रैली खत्म करनी है, सबको फटाफट लोगों को बहकाना है, सबको भीड़ इकट्ठी करके दिखानी है, हमको नहीं करनी है भैया। हमारे पास 4 लोग होंगे ना, हम 4 से शुरू करेंगे, 4 में से 3 रूठ जाएंगे ना, तो जो समझ लिया वो अपने गांव में काम करो, 1 रह जाएगा, 1 को लेके काम करेंगे, फिर 1 से 10 आ जाएंगे, 10 से 6 आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम चौधरी देवीलाल की उस बात को जहां सिरे से और स्टेज से मैं नकारता हूं कि लोग बहकाए जाते हैं, नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं था, तुमको देश लूटना होगा, तुमने देश बर्बाद करना होगा, तो तुमने लोगों को बहका करके राजनीति पाली। हमको ना राजनीति पानी है, हमको ना बिजनेस करना है, इसलिए हम लोगों को नहीं बहकाएंगे, केवल समझाएंगे, समझाने के बाद वो जो करे अपने आप करें। जिस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी उस दिन चीजें अपने आप ठीक होना चालू हो जाएगा। बात क्या समझनी है, बच्चे को क्या समझना है, माँ बाप को क्या समझना है, सिस्टम क्या है, ये नौकर क्या है, इनका रोल क्या है, हमको अपने बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था करनी है। अगर वो नहीं है तो बनाएंगे ना भाई, अगर वो व्यवस्था नहीं है तो वैसी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन आदित्य ये बात समझ में आ गई है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बात मुझे बहुत क्लियर समझ में आ गई है, जो सिस्टम में बैठा है वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। आप पूरी जिंदगी डिमांड मांगते रहोगे, हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ पर ये ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पर ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को किसी आदमी ने, किसी संस्था ने ये सिखा दिया कि आपका भला कोई सिस्टम कर सकता है, कि आपका भला कोई नेता कर सकता है, या आपका भला कोई पार्टी कर सकती है, या आपका भला सत्ता में जाकर हो सकता है। ये आपको किसी ने बता दिया और आपने मान लिया कि भला करना, अच्छा करना उनका काम है, और हम ये भूल गए कि उनका काम नहीं है भाई, उनके पास समय नहीं है। आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय मेरे पास, किसी के, मेरे छोड़िए यार, आपके पास है क्या लोगों की प्रॉब्लम सुनने लगो? मैं आपका फोन नंबर देता हूँ जनता सरकार मोर्चा के नाम पर, आज यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, उनको प्रॉब्लम सुन लेना, सुन सकोगे क्या?
सुन नहीं सकते। 2 सुनने के लिए लगा दोगे और कॉल आने लग जाएगी, 4 लगाओगे और आ जाएगी, 10 लगाओगे और आ जाएगी, 50 लगाओगे और आ जाएगी, 50,000 सुनने वाले लगा दोगे तो रोज शाम को 8 बजे वैसे ही को मार के कॉल करने वाले आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए आपका भला आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, आपके बच्चे का भला आपके बच्चे के अलावा कोई नहीं कर सकता, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मतलब ये हो गया कि हमने अपने बच्चे को अपना भला करने के लायक बनाना है, ना कि उसके लिए सुरक्षा का चक्कर घेरा बनाकर उसको कुछ करना ही नहीं है। हमको उसको सुरक्षा प्रदान अवश्य करनी है, उसको कोई नुकसान ना हो ये अवश्य ध्यान देना है, परंतु लायक उसको बनाना पड़ेगा। जिस टाइम कोरोना चल रहा था ना, हॉस्टल में पढ़ता था मेरा बच्चा, तो मैंने उसको बिल्कुल स्पष्ट बोल के रखा था कि अगर टीचर जबरदस्ती टेस्ट करे या वैक्सीन लगाए ना, बेशक ईट मार के से काट दी, कुछ कोई चक्कर नहीं, डरना मतलब डरना नहीं। सर्टिफिकेट के लिए जिंदगी नहीं देंगे हम, अपना शरीर ऐसे नहीं सौंपेंगे किसी चीज के लिए। सर्टिफिकेट मुझे डिफाइन नहीं करता है, मैं अभी आगे लगा दूं सारे सर्टिफिकेटों को, क्या है। और हम लोग तो दोनों भी अभी थे, बढ़िया वाली नौकरी और मास्टर वाली नौकरी, शाम को प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर सकते थे, कोचिंग सेंटर भी खोल सकते थे, ऑनलाइन पढ़ाता था यूके यूएस शिकागो लंदन, वो भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। आज भी कोचिंग के लिए इनमें से कहूंगा आपके बच्चों को ऐसा ऐसा प्यार कर दूंगा तो कितने सारे एडमिशन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे एडमिशन बताओ जरा मेरे पास पढ़ाने के लिए, करेंगे ना? हजारों मानस तो कर ही देंगे, एक बच्चे की फीस 5 लाख रुपए है और सब दे देंगे। मैंने मजदूरी करने वाले आदमी भी देखा, नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं कर सकते, हमने करके देख लिया चंडीगढ़ में, मैंने देखा कि इससे सिर्फ चंद लोगों का होगा और उन लोगों को कभी ये भरोसा नहीं होगा कि मेरा बच्चा लायक था। अरे आपका बच्चा लायक था तो ही तो कर पाया ना, अब समझ नहीं रहे। और जो बच्चा लायक नहीं है, ऐसे बच्चे को परमात्मा पैदा ही नहीं करता, वो पैदा ही नहीं हुआ जो नालायक है। लेकिन सिस्टम कह रहा है कि हम सब नालायक हैं, सिस्टम तो यही कह रहा है ना अपने को कि हम सब नालायक हैं, पर हमको इस पूरे सिस्टम को ये बताना है कि नहीं, अब कुछ तो जिंदा लोग आए। ये जो हमारी 1000 की लिस्ट होगी, मैं यहाँ पब्लिक के लिए एक ऑफर आप लोगों को दे रहा हूं कि अगली लिस्ट ये तैयार करनी है अपने को। पहले ईमानदार 1000 लोग जो अपने अपने गांव पर काम करेंगे, कोई जबरदस्ती सिस्टम वाला कब्जा करवाने आ रहा है, किसी गरीब का घर लूटने आ रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, स्कूल में आंगनबाड़ी वर्कर किसी बच्चे को, आशा वर्कर किसी बच्चे को जबरदस्ती टीके लगा रही है, मास्टर जी किसी बच्चे को टीके लगा रहा है, अगर ऑनलाइन चढ़ाने की धमकी दे रहा है, अगर ऑनलाइन करना काम नहीं कर रहा है, तो भैया आप जैसे मर्जी संवैधानिक तरीके से, कुदरती तरीके से, किसी को मारना पीटना नहीं है, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा ना स्टेज से बात ना हो जाए, मैं नहीं कहूंगा मारना पीटना बिल्कुल नहीं है, और मैं आपको गुस्से कर रहा हूं चोटदार बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये जो लोग हैं, जो 1000 लोग, अगर ये सोसाइटी का काम करते हुए, अच्छा मुझे बताइए 100 रुपए ज्यादा होते हैं क्या? 100 रुपए महीना ज्यादा होता है क्या? नहीं होता है। तो यदि मैं ये कहूं कि अगर समाज का काम करते हुए इन 1000 लोगों में से कोई एक आदमी समाज के लिए लड़ते हुए जेल चला जाए, तो जेल से बाहर आने पर उसको 1 लाख रुपए की माला डाली जाए तो कैसा रहेगा? यानी आपने 100 रुपए में 1 लाख बनता है नहीं, ये 1000 आदमी अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि इसको भी हो जाए। अगर आपने जैसे सोनम वांग के साथ किया, उन्होंने उनको मतलब बाहर रहकर अलग कानून बनाने थे, वहां कलेक्टर सेट करना था, वहां अधिकारी सेट करने थे, वहां जेल हो जाना था, सोनम वांग के साथ वाले मैनेज करने थे, इसलिए सोनम को अंदर रखा। अंदर रखने के बाद में अब वहां से जब ये पता लग गया कि अब सोनम के कानून को कैसे कैसे रखा सकते हैं, तो सारी तैयारियां करने के बाद अब सोनम वांग को बाहर कर दिया, ठीक है। यदि उस टाइम पर ये 1000 लोगों की टीम होती और दोनों भी हमारे होते 1000 लोगों की टीम है, तो भैया नहीं भी होते तो भी 100 रुपया महीना दे सकते हैं क्या? अगर एनएसए में, एनएसए जो
ये कानून बना रखा ना यूपीए जैसा बहुत गंदा सा कानून, या कोई ऐसा कानून बना करके देश लोग के मामले में और आपको जमानत ना दे और 1 महीने से ज्यादा अंदर रख रहे हैं और इस तरह की कोई धाराएं लगा दी समाज पर काम करने वाली लगती है नॉर्मली 360 में सिखाया है, तो हर महीने हम लोग 100 रुपए देंगे, मतलब हर महीने लाख रुपए महीना तक पहुंचता है। कैसा लगेगा? 100 रुपए और हम टास्क देंगे अपने गांव में काम करने वाले। अगर कोई पुलिस में काम करने वाला हो आदमी, अगर कोई सिस्टम में काम करने वाला आदमी, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई फौजी अपने सिस्टम के अंदर की कमियों को पब्लिक को बताता है और अनुशासनहीनता में अगर उसको बाहर कर दिया जाता है तो 1 लाख रुपए महीना हम देंगे यदि वो हमारे से निकालने की काम करते हैं। ठीक है? अगर सिस्टम की कमियों को उभारता है, हफ्ता 10 दिन हमने गांव में काम करेंगे, गांव के ईमानदार लोगों को निकालेंगे, एक आदमी को एक ईमानदार आदमी ढूंढने में कितना समय लगेगा? हैं? कितना अरे ढूंढ रखा 3 साल पहले कोई ईमानदार देखा होगा? ईमानदार के लिए बात भी आपकी लिस्ट में कितने ईमानदार मिल सकते हैं? हैं? 100 ईमानदार मिल सकते हैं। हम कहेंगे उनमें से सबसे ईमानदार आदमी की लिस्ट बना करके इसके बदले जिसने 1000 आदमी फाइनल हो गया, अगले हफ्ते में उनको 1000 लोग को राइट करके तो कितना हो जाएगा? 2000 लोग। एक हफ्ते में 2000 लोग, फिर ये हमारी जो इंश्योरेंस है ये मात्र 50 रुपए में हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये 2000 लोग अगर अपने समाज पर काम करते हुए अगर वहां से ईमानदार लोग निकालते हैं और एक आदमी मात्र एक आदमी निकालता है तो अगले हफ्ते में हमारी संख्या कितनी होगी? 4000 लोग। 4000 लोगों में हमारी यही जो इंश्योरेंस है 25 रुपए में हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मेरा टारगेट है कि हमारी इंश्योरेंस 1 रुपए में होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख लोग। अगर 1 लाख ईमानदार लोग, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद जब हमारा नेक्स्ट होगा तो ITI है हमारा कार्यक्रम के अंदर सेमिनार के लिए अगला 25,000 की स्ट्रेंथ है। जिस दिन वहां 25,000 इकट्ठे होते हैं उसके बाद अगला हमारा मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की 50,000 की स्ट्रेंथ है। आपने जिस दिन 50,000 का स्टेडियम वो ईमानदार लोगों का भर दिया, जिस दिन कितने जितने लोग, ये सारे के सारे आपस के गवर्नमेंट के लोग हैं, कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि भैया बुलाए हुए या मतलब पैसे दिए हुए। हमने किसी को कोई लालच देकर यहाँ नहीं बुलाया। अब आप सोच कर देखिए, सिस्टम में फंसा आदमी है। अब हो गया आपके ऊपर, हमारे साथियों को अभी पीछे पलवल पुलिस ने जेल में डाला था 20 साथियों को। उससे पहले के साथियों को इधर फतेहाबाद में इधर के लोग बैठे हुए हैं, संधू साहब इधर इनको डाला। अगर हमारे पास सिस्टम बना होता तो ना तो इनको वकील का खर्चा के घर से लगना था है, और जेल जाने के बाद अगर सारे लोग मिलकर के लागू कर देते हैं तो कौन काम करेगा? 10 मिनट तनख्वाह मिलता जाने नौकरी लगता है। हो नहीं क्या? अपने समाज के लिए काम करो, सर्टिफिकेट समाज अपने आप दे देगा। और इस बात को ध्यान रखते हुए हमने ये कहा कि भैया आप अपने समाज पर काम करो, हम काम करते हैं तुम्हारे बच्चों को। तो ये 1000 लोगों के बच्चों की गारंटी हमारा शिष्य को मिलेगा, जिस पर यात्रा हम इस साल शुरू करने वाले हैं। तो तुम्हारे बच्चों की गारंटी मिल रही है, तो अपना समाज करना पॉसिबल है? लोग होंगे ना, समझ होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने एक यात्रा शुरू कर दी। यात्रा शुरू करेंगे, पूरे हरियाणा के हर गांव तक जाएंगे। हर गांव मतलब जिस जगह पर हम हैं आसपास के 10 गांव में इन्विटेशन देकर के वहां बुलाएंगे। हर गांव से 2 बच्चे लेने हैं, 2 बच्चे। हमारे पूरे हरियाणा में 6713 गांव हैं, हम 7000 गांव मानकर चल रहे हैं। 14,000 बच्चों से एक शिष्य कुल शुरू करेंगे और अगले इस साल उस पर शुरू करना है काम
और अगले साल के एंड तक वो तैयार कर देना है कि टारगेट हमने लिया 14,000 बच्चों। शिक्षक गुरु की खासियत क्या है? शिक्षक गुरु की खासियत ये है, जो बच्चा वहां पढ़ेगा, जो 12वीं छोड़कर चला जाएगा, 12वीं में पास कर गया, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल का बहुत बड़े लेवल का बनेगा, उसको छोड़कर जब जाएगा तो वो निकल जाएगा। जिस दिन वो दाखिला लेगा वो बच्चा उस इंस्टीट्यूशन का मालिक होगा। 14,000 के 14,000 बच्चे मालिक बना होंगे इंस्टीट्यूशन का, जिसको ना कोई संस्था एडेड बना पाएगी, जिसको ना कोई सरकार कभी भी सरकारी बना पाएगी। जो समाज का होगा, समाज जाग रहा होगा, समाज काम करेगा तो इंस्टीट्यूशन चलेगा, नहीं तो खंडर हो जाएगा। पुरानी बहुत सारी संस्थाएं खंडर हो गई तो बात नहीं, लेकिन उसको सिस्टम को नहीं देंगे हम, वो बच्चों का मालिकाना काम करेगा। और उस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या रहेगी कि भैया हर बच्चा जो इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ेगा, हर बच्चे को 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन देना और समाज में स्थापित करना, इसकी गारंटी संस्थान की होगी। माँ बाप को बच्चे के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन माँ बाप को करना है अपने गांव में, अपने गांव के लिए तो कर सकता है, कर सकता है ना। 800 घरों पे हमने 2 बच्चे लेने का प्लान किया, 800 घरों पे 2 बच्चे, यानी 1,000 का एक बच्चा। वैसे भी आजकल यही ट्रेंड है ना, पास परसेंटेज क्या है 1,000 में, यानी 0.1%। हमारा बच्चा जहां कंपटीशन में जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, टेंशन खत्म। हमने अपने प्रैक्टिकल करके देखो। अब आप एक बात बता रहे हैं कि जो 4 माँ बाप बाहर होंगे उनके बच्चों को हम संभालते हैं, 4 जने बाहर हैं, वो 4 जने क्या अपने दिन का, अपने जीवन का 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को समाज को दे सकते हैं? बताइए जरा, दे सकते हैं? यानी डेली के 2 घरों को समझा सकते हैं पूरी कहानी, पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी कॉन्स्पिरेसी, क्या षड्यंत्र है आपके बच्चे जब पैदा होने में, उसको वैक्सीनेशन लगने में, इतिहास पढ़ाने में, भूगोल पढ़ाने में, मैथ्स मैथमेटिक्स पढ़ाने में, पूरा खेल अगर समझ में आता है। हम डेली अगर 2 घर संभालते हैं, एक पेरेंट, तो 4 पेरेंट कितने घर संभालेंगे? 8 घर डेली करते हैं, तो 800 घर कितने दिनों में? 800 घर कितने दिनों में? 100 दिनों में। यानी कि 1 साल से पहले हरियाणा के हर गांव के हर घर में जागरण का ये लहर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बताइए ना। पहले तो भैया इमेजिन करना पड़ेगा क्या हो सकता है, क्योंकि ये करने के लिए छोटा काम करने के लिए, छोटा काम करने को कर ही रहे। और पावर, पॉलिटिक्स, पैसा, ये सब देख लिया, इससे कुछ नहीं मिलता। जो इस वक्त मिल रहा है उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, और उससे कम में काम बनेगा नहीं। तो ये काम अपना रुकने वाला नहीं है। जिसको आना है आइए, 100 लोगों से शुरू करेंगे, 1000 तक जाएंगे, 1000 से शुरू करेंगे 1 लाख तक जाएंगे, और 1 लाख से शुरू करके 7 लाख तक, और 7 लाख से 14 लाख तक, और 14 लाख से 1,40,00,000 तक हम जाएंगे ही जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और अगर हम इसी के लिए जीवन में नहीं जा पाए तो रास्ता बना जाएंगे, इतने लोग खड़े कर जाएंगे। आज मैं आपको यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे बुलाए गए हैं, बाहर गैलरी में हमारे कुछ कलाकार हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। मैंने जिन बच्चों को तैयार किया उनमें से एक भी बच्चा मैंने यहाँ नहीं बुलाया हुआ। जिन बच्चों को माँ बाप ने तैयार किया है, और उन लोगों ने जिनके गांव में कुछ भी नहीं है, जिनके गांव में कोई सुविधा नहीं है, जिनको पहले अंदाजा भी नहीं था कि हमारे बच्चों के अंदर ये टैलेंट है, जिनको ये कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि हमारा बच्चा ये भी कर सकता है क्या, और वो भी 8 साल के, 10 साल के, मतलब 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा आपको मिलेगा जब हम यहाँ से आपको पूरा नहीं देंगे। तो आप उनकी कलाकृति देखिएगा, आप उनका काम देखिएगा। देखिए आप
जिया और कृष्णा का डांस आपने देखा था? कब तक देखा था आपने? किसने देखा? पसंद किस को आया? अब मैं आपको बताऊं, ना इनके घर में म्यूजिक का माहौल, ना इन्होंने टीवी घर में रखा हुआ, कोई घर में म्यूजिक नहीं बजाता, कोई घर में डांसर नहीं, कोई कुछ नहीं आता। हफ्ते में सिर्फ एक दिन लेके जाता है बंदा, अपने घर से लेके जाता है, 100 किलोमीटर आना जाना होता है, एक विजिट का 500 रुपया खर्च करता है। मैं तो ये कहता हूँ, अरे तुम 5 पेरेंट होते हैं, 10 पेरेंट, 15 पेरेंट होते हैं इसी साइड में, तो उस मास्टर जी को गाँव में ना बुला लेते क्या? नहीं बुला लेते ना? तो क्या आप मिलकर के काम नहीं कर सकते अपने बच्चों को? आप देखिए वो बच्चे कितने क्लासिकल डांस देगा अपने ना, और कितने दिन की मेहनत होगी मालूम है? मात्र 6 महीने, मात्र 6 महीने। और जब वो टीचर देखता है तो क्या बच्चे हैं कहते हैं। अब अगर माँ बाप को सिर्फ उनको निखारने का तरीका पता चल जाए, अभी हम आपको कुछ बच्चे दिखाएंगे, आपके बच्चे क्या है बात कर लो, अभी आपको कुछ और बच्चे दिखाएंगे जिन्होंने मात्र 15 मिनट डेली काम किया सिर्फ माँ बाप ने, कितने दिन? 15 मिनट। तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार ये इतना ड्रास्टिक चेंज इन बच्चों में कैसे हो सकता है। और मैं ये कहता हूं कि जो सिलेबस है मैंने पढ़ाया है, मेरे पास 2-2 साल की एडवांस बुकिंग इसलिए नहीं होती कि मैं कोई बहुत फेमस आदमी था, मैं ऐसा टीचर हूं, माँ बाप से लिखवा के लेता हूं कि तुमको अपने बच्चे के दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है, लिख कर दे दो, 2 महीने में वैसा बच्चा मिल जाएगा, 2 महीने में वैसा बच्चा हम तैयार करके दे दिया करते थे। और मैंने ये कैलकुलेट किया, जब इस पर काम करके देखा, 10वीं तक का सिलेबस अगर बच्चे को लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना सही से आता है, ये 4 स्किल अगर उसकी है, और जोड़ घटा गुना भाग अगर सिर्फ इतना आता है अच्छे से और कुछ भी नहीं आता है, तो 10वीं तक का सिलेबस मात्र 6 महीने का है, सिर्फ 6 महीने का। इस 10वीं तक के सिलेबस पर आपके बच्चे के 13 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और उसके बाद पहले से लेकर 13 साल बर्बाद किए जाते हैं। आपके बच्चे को सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए कोचिंग, ट्रैवलिंग, मोबाइल, टीवी सब पे देकर के बर्बाद किया जा रहा है। सिस्टम को मालूम है कि टीवी का आपके बच्चे पर क्या असर होना है। कहाँ मोबाइल वालों का आदेश था, मेरे साथियों का आदेश था। ये हमारे गिरधारी ताऊ है राजस्थान से, गुजरात से, उन्होंने ये रिकॉर्ड रखा हुआ है अपने पास, ये ना मालूम ये अखबार की कटिंग है, ये कटिंग उन्होंने 2008 से रखी हुई है। 15 जून 2008 का राजस्थान पत्रिका का ये अखबार उन्होंने बड़ा करके, अंदाज करके और इसको लैमिनेट करवाया। तो आदमी के पास अपनी भारत की आजादी के निकालने के पूरी व्यवस्था के दस्तावेज है सारे के सारे, रूल से लेकर के दूसरे रूल करते हैं। मैं वो आदमी इसको लेकर के घूम रहा है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई बता नहीं रहा। मैंने जब इसको देखा, उससे 2008 में मोबाइल किस किस के पास था, अब पता करो। 2008 में मैं आपको बताऊं, टच वाला फोन नहीं आया था। टच वाले फोन के तो और घातक परिणाम होते हैं। उस टाइम पर 5G नहीं था, 4G नहीं था, 6G नहीं था, 3G था, 2G नहीं, 2G था। 2010 में स्टडी हुई थी, इससे पहले स्टडी हुई थी 2008 की। ये 2008 की स्टडी है जब 2G था, यानी इसके बाद 3G, 4G, 5G और 6G आ गया है। ये स्टडी के अंदर, इस स्टडी के रिसर्च क्या कहते हैं कि अगर आप मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगातार दर्द हो सकता है, नौसिया जैसी फीलिंग आ सकती है। इसकी रिसर्च कहती है कि 15 साल तक तो विवाद चल रहा है कि कैंसर का इस्तेमाल करने वालों को, मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों को कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा है। इसी में ये लिखा हुआ है कि कानों के अंदर जो घंटियां घूमती रहती है और आपको अननेसेसरी आपकी वाइब्रेशंस खराब होती है, वो इस मोबाइल की वजह से है। और
4000 लोगों पर 5 साल से अध्ययन के बाद बात किया कि प्रजनन क्षमता घटने का खतरा। ये 2008 की 2G के मोबाइल के नुकसान थे, जिनमें 5000 लोगों पर स्टडी की। उसके बाद सिस्टम ने कोई स्टडी नहीं की। जानते हो आप? ये लोग सिस्टम ने इसके बाद आपको कोई स्टडी लाके नहीं दी कि मोबाइल में क्या क्या इस्तेमाल, और वो मोबाइल आपने अपने बच्चों को अपने हाथों में दे रखा है ना। हमारे हर आदमी की जेब में है, हर आदमी के यहाँ पॉकेट में है, यहाँ पर। ना हमको किसी ने बताया आज तक कि ह्यूमन बॉडी असलियत में क्या है, आदमी का शरीर क्या है, मालूम है आपको? क्या सोचा आपने? ये बायोलॉजिकल मशीन है? क्या सोचते हो ये कोई मशीन है? दिल क्या काम करता है मालूम है आपको? हार्ट, बताइए जरा, खुल के बताइए। ब्लड पंपिंग करता है, और क्या करते हो? एक्चुअली हमारा हार्ट पंप नहीं करता है, ये हमको झूठ बताया गया है। पूरा मेडिकल साइंस हमसे झूठ बोलता है। हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे नैनो सेल से बना है। सेल सुना है ना? सेल क्या मानते हो आप? सेल क्या होता है? आप समझते हो कोशिका, मैं कह रहा हूं एक्टिव सेल, बैटरी वाला सेल। जो हमारा कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और वो सारे सेल आपस में मिलकर हमारे शरीर को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाते हैं। ऐसा अप्लायंस जो आज के टाइम पर रिसर्च भी हो चुकी है, और मैं पुराने अध्ययन पे बात कर रहा हूँ कि आज वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपकी बॉडी में इम्प्लांट कर दी जाए तो बाहर से कोई आपको चार्जिंग की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी उसको चार्ज कर सकती है। इसका मतलब बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और आपको मालूम पड़े कि हमारा हार्ट बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। ये जनरेटर है, बिजली का जनरेटर, और पूरा शरीर ईएमएफ पे चलता है। इस शरीर से किरणें, ये जो बॉडी है, ये जब इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो ये मैग्नेट बन जाता है, और जब ये मैग्नेट बन जाता है तो इसमें से मैग्नेटिक लाइट्स निकलती है। हमारे लेफ्ट हिस्से से, ब्रेन के लेफ्ट हिस्से से मैग्नेटिक लाइट्स एंटर करती हैं, और वो राइट हिस्से तक जाती है, राइट हाथ में से और राइट पैर में से निकलती है, और फिर इधर से लेफ्ट पैर में से एंटर करती है और राइट हिस्से से निकलती है। तो ये पूरा टॉरस बनता है। वो पूरा टॉरस एक पूरा सिस्टम है जो कि पूरा ब्रह्मांड जिस सिद्धांत पर चलता है। इसीलिए हमारे वेदों में जिक्र है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वही चीज जो एग्जैक्ट ब्रह्मांड का सिस्टम वो यहाँ पर है। कोई हट पंप नहीं करता, अंदर सिस्टम टॉरस के इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो से चलता है कंटीन्यूअसली, और उसमें जो रुकावट है, जो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन या क्लॉटिंग जैसी चीजें वो शरीर के अंदर बाहर से डाले गए केमिकल्स होते हैं। शरीर अपने अंदर कुछ भी टॉक्सिक नहीं बनाता है, एकदम प्योर इलेक्ट्रिकल एक अप्लायंस है। और बाहर से डालने का तरीका सिर्फ दो है, या तो मुंह के जरिए खाना या फिर शरीर के में इंजेक्शन। और अब तीसरा और चौथा क्या आ गया है? नेजल भी आ गया है। अब आप हवा के जरिए नैनो लेकर जा रहे हैं। वो जो केमिकल चलते हैं ना, केमिकल जो ऊपर डाले जाते हैं, आपने देखा होगा 4 दिन पहले आसमान में केमिकल डाले। हमने कहा किसान की फसल बर्बाद करने के लिए हाथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होकर बारिश होनी है, किसान की फसल सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से मूवमेंट करके जहां जहां फसल थी सब दिखा दिया। बड़े बड़े ओले, बड़े बड़े सिस्टम हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग सोए, क्योंकि हम लोग अपने लूप में फंसे हुए। इस इंस्टीट्यूशन में, इस जनता संग्राम मोर्चा में आज के इस सेमिनार का सबसे बड़ा मकसद मेरा एक है, सिर्फ एक, कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और कुछ नहीं करना चाहिए कहने से, अगले एक हफ्ते में कुछ भी ऐसा मत करना जो आप अपनी जिंदगी में रिपीट कर रहे हैं। बस इस लूप को तोड़ दो, एक बार लूप को तोड़ना है, इस लूप में फंसे। यानी अगर आप अपनी जिंदगी अपने पैसे के लिए जी रहे थे तो आप अपने बच्चों पर टाइम लगा दो। अगर आप अपने बच्चों पर ज्यादा समय लगा रहे थे कंटिन्यूअसली तो अपने सोसाइटी पे लगा दो। अगर आप
कर रहे थे पूरी लाइफ से, तो उससे हट करके कुछ भी एक हफ्ते के लिए करके देखो और आपको अपना शरीर, अपनी दुनिया, अपना सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लूट नहीं तोड़ पा रहे, आप अपनी गर्दन नहीं उठा पा रहे, आप तो सोचते हो आप उसको परमानेंट मान बैठे हो, मैं जो सोच रहा हूँ उसको परमानेंट मान बैठा हूँ। सबसे बड़ी गलती है ह्यूमन हार्ट की कैपेसिटी का पता है? हार्ट की कैपेसिटी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत अहंकार रहता है अपने कामों पर, अपने ज्ञान पर। मैं अपने ज्ञान को अपने ज्ञान की बात बता रहा हूँ। कितना ज्ञान हो सकता है? ज्ञान होगा देख करके, सुन करके, सोम का इधर से वो जो 5 ज्ञान मुझे आपको बताई गई, आपको पता नहीं 15 अगले साइड में 15 इंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियां आपसे छुपाई है, किसी ने नहीं बताया। और इन 5 इंद्रियों की कैपेसिटी और इसकी लिमिट बताता हूं मैं। ह्यूमन आंख की जो कैपेसिटी और कानों की कैपेसिटी के बारे में किसको मालूम है? कितने हद तक कान सुन सकते हैं? 22 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज आदमी का कान सुन सकता है। इससे कम की आवाज को इंफ्रासाउंड बोलते हैं और इससे ऊपर की साउंड को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। हम लोग अल्ट्रासाउंड नहीं सुन सकते हैं, लेकिन चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकती है, इंफ्रासाउंड भी सुन सकती है डॉल्फिन, और कुत्ता सुन सकता है उस आवाज से। इसका मतलब ये हुआ कानों की लिमिट है कि साउंड का जो स्पेक्ट्रम है, इससे इधर और इससे इधर हम नहीं सुन सकते, उसी रेंज में सुन सकते हैं। ह्यूमन आई 7 रंग देख सकती है, 7 रंग विबग्योर, यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम में विबग्योर जो होता है वायलेट से लेकर रेड तक के 7 रंगों को देख सकती है। वायलेट से नीचे वाली जो लाइट है उसको नहीं देख सकते, जैसे अल्ट्रावायलेट अपन नहीं देख सकते। अल्ट्रावायलेट देख सकते हो क्या? नहीं दिखता आदमी के इंसान को नहीं दिखता इंसान वाली, उसके लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं। और इधर से रेड से आगे इंफ्रारेड भी नहीं देख सकते आप, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड नहीं देख सकते। उससे इधर अल्ट्रावायलेट है, उससे अगर इंफ्रारेड है, रेड से उधर, इसको देखने की कैपेसिटी नहीं है। और अगर टोटल जो दिखने वाली जो लाइट है उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाए और इंसानी आंख की स्टडी की जाए, तो आदमी की आंख पूरे स्पेक्ट्रम का मात्र 0.0034% ही देख सकती है। यानी जो ब्रह्मांड की शक्तियां या जो ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वो अगर आपके सामने अभी यहाँ पर भी हो, इस साल के स्टेडियम में भी, तो भी आपकी आंख उसे नहीं देख पाएगी। उसका 0.0034% देख पाएगी, मतलब 99.96 और 6 इतना पार्ट तो आपकी आंखों से ओझल ही रहेगा हमेशा। उसके लिए आपको तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, दूसरे नेत्र खोलने पड़ेंगे, लेकिन वो हमको नहीं सिखाया गया। और छोटे छोटे बच्चे है ना, तीसरा नेत्र खुला हुआ पैदा होते हैं, हमको नहीं पता है, कुदरत ने उनके साथ डाउनलोडिंग करके भेज दिया। जैसे मशीन से तार लगाकर डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं, तार लगाते हैं ना, तो जो ब्रह्मांड की जो ताकतें हैं जो माँ की योनि के जरिए बच्चे के दिमाग में आती हैं, वो उसके साथ डाउनलोडिंग का तरीका होता है कि माँ के साथ उसका बच्चा एक कोड के साथ जुड़ा होता है, तार के साथ, जिसको हम नाड़ बोलते हैं। वो डाउनलोडिंग की मशीन के साथ है, वो पूरे दिमाग में, और वो पूरे ब्रह्मांड की ताकत को लेके आता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसके कनेक्शन में वो सबसे ज्यादा, जब भी आदमी उस शक्तियों के साथ कनेक्ट होता है तो वो सोता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो मैक्सिमम टाइम सोता है, नहीं पता। लेकिन हमको तो 2.5 साल के बच्चे को सोते हुए 5 बजे उठाना है ना, उसको बस आ गई, बस आने वाली है ना, क्योंकि उसको देश में पीछे छूट जाएगा। तो जो बच्चा बड़ा होकर देख सकता था, तो बच्चा समझ सकता था, तो बच्चा बोल सकता था, तो बच्चा सब कुछ जान सकता था या जानने की हिम्मत कर सकता था, या आपके साथ आंख में आंख मिलाकर बोल सकता था कि बापू तू गलत कर रहा है, मेरी बात
उस वक्त आपने इसको बोलने की ताकत उसी टाइम छीन ली और सिस्टम को ये पता था कि ये बच्चों को 2.5 साल के ऊपर में कचरे में डालना चालू कर दो, इनका सब कचरा बन गया। पर हम लोग सोए पड़े रहे और हम अपने अपने बच्चों को सत्यानाश मार अपने हाथों से। मैं भी उनमें शामिल हूं। जब मुझे अंदर आई तब देखा मैं भी नहीं करता, मुझे आगे देखा, लेकिन मैंने सोचा कि अगली जनरेशन बना लेते हैं भाई। हमारा हो गया जो होना था, हमारे बच्चों का हमने कर लिया जो करना था, आज तक हमने जो करना था कर लिया। अब तो इस रूप को तोड़ लो, अब तो इस सिस्टम को तोड़, अब तो समझने के लिए अपने बच्चों को अब तो वो चीज सीख लो, वो समझ जिसके लिए हम लोग निकले, वो समझ जो ना किताबों से मिलती है ना टीचर उसे सिखा सकता है, वो समझ जो कुदरत ने हर बच्चे हर इंसान को दी है, उसे सिर्फ सोचना सिखाना है। हमारी गड़बड़िया क्या सोचना है कि हमें बताते नहीं बेटा दुनिया में ऐसे ही जीना होता है, नहीं बेटा रिश्तेदार को ऐसे ही होता है। क्यों होता है ऐसे रिश्तेदार? भाई मैं जैसे जीना चाहता हूँ, मेरे को मदद करनी चाहिए रिश्तेदारों को, या मेरे ग्रुप के साथ चलूं या उनको मेरे साथ चलूं? ज्यादा समझदार बड़ा समाज है ना, और बच्चा छोटा है समझदार कम है, तो समाज बच्चे के साथ चलना चाहिए या बच्चा समाज के साथ चलना चाहिए? अरे बताओ तो सही, बच्चे के साथ में समाज होना चाहिए, तो समाज को अपनी बलि देनी पड़ेगी ना बच्चे को ग्रो करने के लिए। और हम लोग बच्चों की बलि ले रहे हैं समाज में धक्के से सेट होने के लिए, उनको सेट करने के लिए। गड़बड़ है ये, बहुत बड़ी गड़बड़ है। उनको सेट होना है, क्यों सेट होना है यार? ये मिस्त्री है हमारे संग, अगर कहीं पे जगह खाली हो तो इन्हें छोड़ कर साइड बराबर करके फिट करता है। और गलत काम बच्चों के साथ करता है कि ना बेटा तेरे फिट होना है। अरे भैया वो है जो बना के रखा परमात्मा ने, उसको जेन्युइनली बचाए रखना हमारा काम है। माँ बाप का काम बच्चे को अपने हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, नौकरियों के हिसाब से, पैसे जमीन जायदाद व्यक्ति के हिसाब से तैयार नहीं करना। बच्चे का माँ बाप का काम उस बच्चे को ये इंश्योर करना है कि बच्चे जो तू है मैं तुझे वो भूलने ना दूं, बच्चे वो बनाऊं जो तुझे परमात्मा ने बनाया, उसमें हेल्प करूं। ये माँ बाप का काम है। हमारी समझ का लेवल ही नहीं है और हम परमात्मा से टक्कर लेके चलते हैं, वो तो करेंगे। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं, भीतर में बहुत गहरा दर्द है। वो जो बच्चों का दर्द है वो हर बार दिखता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये बच्चे इतना पैकेज लेकर। मेरे चंडीगढ़ के अंदर मैं जहां बाल कटवाता था वो मेरा नाई नहीं बोलता है, तो उनको जानते हो? एक पड़ोस के बंदे का नाम लेकर बोला, मैं नाम नहीं बोलता। मैं कहा हाँ जानता हूँ। बोला उनको कल निकाला उनके घर से। मैं कहा वही ना, तो एक बार मेरे साथ बैठ के बात करवा रहा था, वो बता रहा था मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरी बेटी कनाडा में। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जब उस नाई ने मुझे कहानी बताई तो पता चला कि किसी तरह से पता नहीं क्या ठोकर लगी, एक जने की ठोकर लग के वो बेड में सिर लग गया और उसको उठाया नहीं गया। उसके बाद ने उठाने की कोशिश की, उठाने को मर गया। वो एकदम से जहर लगी, वो बंदे को हार्ट अटैक हो गया। दोनों मियां बीवी अंदर मर गए, मरे पड़े रहे। 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद पड़ोसियों को जब बदबू आई तो पता चला क्या किसी नहीं रहे। पुलिस को बुलाकर दरवाजा तोड़कर वीडियोग्राफी करके देखा तो अंदर खड़े पड़े थे। बच्चों से कॉन्टेक्ट किया कि दाह संस्कार है, आ जाओ। बच्चे बोले अभी वीजा नहीं मिल रहा, अभी छुट्टी नहीं मिल रही है। वीडियो कॉल पर उनका दाह संस्कार किया। महीने भर के बाद वो दोनों बच्चे प्लान करके अपने माँ बाप को अंतिम क्रिया करने के लिए आए और अंतिम क्रिया करके जो बाप था वो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे अफसर था और जो माँ थी वो सीएमओ के लेवल पर डॉक्टर थे इसी टाइम पर। और वो दोनों के दोनों ने जितनी प्रॉपर्टी, जितने मकान, जितने फ्लैट, जितने किराए की दुकान बना रखी थी, दोनों दुकानों को बेच करके आधा आधा लेकर के बेटा फिर से ये बच्चे पाल हैं, ये बच्चे पाल ये मेरे माँ बाप बैठे हुए, हमको पैदा किया, खिलाया बढ़ाया गाँव से, और फिर कह दिया कि गाँव में कुछ नहीं रखा, हमको भगा दिया। हम लोग बात पैसे लेकर के हमारे पास पढ़ने आते हैं,
और ये मेरे गांव में लोग बैठे हैं, मेरा फायदा नहीं होगा। इनमें समझ नहीं मेरा फायदा था है। मतलब हम लोगों ने बचपन में खाया गांव का, सारे गांव में खाए हुए पड़े है ना, और अब दे रहे कमा के शहर को। ऐसे गांव खोखले करते जा रहे हैं, खोखले करते जा रहे हैं, घरों को खोखले करते जा रहे हैं, परिवारों को खोखले करते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। एक सिंगल कहां जाकर मतलब घर में ये हाल हो गया, घर में 4 लोग हैं, 4 मोबाइल है, 4 कमरे हैं, नहीं तो एक ही कमरा में 4 कोनों में एक कोने में सारे लोग, और वो एक कोने में कहां और आगे चले गए तो दीवार के अंदर घुस गए। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उन कोनों से निकल करके यहाँ एक मंच पर एक गोलदारे में बिठाने की थोड़ी सी जरूरत हम लोग कर रहे हैं। ये हिम्मत जो हम कर रहे हैं, ये दम पर कर रहे हैं, समझ पर कर रहे हैं, भैया नहीं बनेगी बात। जिस रास्ते चल रहे हो गलत रास्ता है, बदलना पड़ेगा। जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, रुकना पड़ेगा। एक बार रुक करके बैठ करके बात तो कर लो कि गलत है कि ठीक है, गलत है तो ठीक क्या है वो पता कर लो, और जो ठीक है उसको ठीक कौन करेगा ये पता कर लो, और कोई और उसको ठीक नहीं करना तो थोड़ा सा तो कर लो, थोड़ा सा तो कर लो। पूरा नहीं बदल सकते, जितना बदल सकते उतना तो बदल लो। ये इसलिए इस चर्चा के लिए यहाँ लोग आया, ये पर्पस ये नहीं है। हमने बिल्कुल दुनिया को दिखाने का पर्पस नहीं, हमने आपको जो लोग देखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं सोसाइटी पर, उन्हीं लोगों को हमने बुलाया, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ कहा कि आओ देखो। कुछ लोगों ने काम किया है, अपने बच्चों पर किया है, अभी तो स्किल को डेवलप किया है, अभी तो थोड़ा थोड़ा डेवलप किया है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी बच्चों को देखो, आपको कुछ बच्चे दिखाता हूँ जिन माँ बाप ने अपने बच्चों पर काम किया। आइए बच्चों, आ जाओ, सामने आ जाओ, माइक दे दो मुझे हमारे को। देखो, कुछ पेरेंट्स ने जब ये देखा, कॉन्टेक्ट भी किया हमसे और बात कर, हेलो इसको तो कर लो बोले दाइया माइक में बात करो। पापा बैठे हैं वहाँ पे, जा वहाँ पे पापा बैठे हैं। वहाँ पे पापा बैठे हैं। ये हमने सबसे छोटे ये हमने सबसे छोटे बच्चे इसलिए आपके सामने लेकर गया क्योंकि इतनी सी उम्र में इन्होंने जो काम किया है वो बहुत अद्भुत है। चारों तरफ फेस हुए है ना, 4 दिशाओं में। ये मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, इन बच्चों की मेमोरी पे हमने कुछ काम किया। ये कितनी चीजें याद रख सकते हैं आप लोग, एसोसिएशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, रिकॉग्निशन, और फिर जब ये थोड़ा सा काम 215 मिनट के बनने के ऊपर काम किया, इन्होंने खुद ही किया 15 मिनट का, हमने सिर्फ गाइड किया कि कैसे करना है। तो अब ये इनका जो इमेजिनेशन का लेवल है और मेमोरी का जो लेवल है वो इस लेवल पर है कि आप इनसे 1000 तक के पहाड़े सुन लो, 100 तक की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 तक के पहाड़े सुन लो। आप इनसे जोड़ घटा गुना करवा लो, लंबी मोबाइल निकाल लो, कैलकुलेटर में साथ बोलते जाएंगे, पता चलना की गलत है। सारी चीजें अगर हम ऐसे करके बोलेंगे ना, बात ये नहीं है कि जोड़ घटा गुना कर रहे हैं, ये नहीं दिखाना हमें आपको। हमने क्या दिखाना है कि जो लाइन पहले आप में से जिन्होंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, आप बिना कैलकुलेटर करके देखना, जो बात बोलेंगे कोई तोड़ आप नहीं करना, सिंपल तोड़ बिल्कुल वो करके देखना, आपको पता चलेगा कि आपको भी याद नहीं रहेगा। जी, ये रैंडमली कहीं से भी किताब से आप उठा करके
ये थोड़ा सा एक लिस्ट लंबी इतनी याद रखनी है, इससे ऊपर क्या था, नीचे क्या था, बाद में क्या था, जोड़ भी घटा भी बीच में नेक्स्ट कर सही है। जब ये बोलेंगे ना सारे इकट्ठे बोलना बच्चों, तुम माइक में बोल देना, दूसरा माइक कहाँ है? चलो आप ये माइक से बोलोगे कि दोनों क्या क्या करते हैं, मैं दोनों क्या क्या करता हूँ, है ना? आप बोलो माइक। 7, 5, less 8, less 1, 7, 8, less 6, 4, 1, 8. Answer. 25. आपको ध्यान रहा क्या बोला? 25. आंसर बता बस 25 था। ये एक्चुअली क्या था कि ये नंबर अगर लेस बाय नंबर -5 माइनस कर दो, फिर जोड़ दो, फिर घटा दो, फिर जोड़ दो, फिर घटा दो, इनको ये करना है। थोड़ा सा एक बार और बताओ। 54, less 4, less 9, 96, 17, less 1, 37, 36, 5. Answer. 2, 3, 1. 2, 3, 1 correct. आपका कितना? बोलो ना। आपने कैलकुलेटर में किसी ने दिया है? माइनस कर कर दो। इससे होगा इसका। चलो दोबारा से करो। 10, 23, less 5, 9, 46. Answer. Correct, sir. कोई करने गलती से कोई टेंशन नहीं। चलो 6, 9, less 10, 5, 47. टीचर 57 थोड़ा लंबा बोलो एक बार देखते हैं और थोड़ा लंबा बोलूंगा। आप कैलकुलेटर निकालो आपके पास। 1, 63, 3, 79, 73, 2, 92, 10, 2. Answer. 315. 315 इनका कितना? 315 का राइट आंसर। 316 से एक नंबर का और ये पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक ही ऑडियंस के सामने, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ। 78 into 8. It's 4 78 था 78 into 8 78 Good. 78 multiplied by 55. I think that will be the ठीक है? क्या करेंगे? दो ऑप्शन की दो ऑप्शन है। 84 into 44. ये करेक्ट है। 369 He's only class in third. ये तीसरी क्लास में है खाली और 3 को हाँ हाँ No, that's आधा जरूर कर 785 into 55. दूसरी बात सर Is right? That's right. सही है हम कैलकुलेट करते हैं सही है 3 डिजिट इनटू 2 डिजिट था ये यानी एक ही होता है पर ये बात नहीं है। ये एक्चुअली लिखा और सामने तो बड़ा आराम से कर सकते हैं। यदि इन बच्चों को मैंने ये टेस्ट किया था और इसमें ये कई बार हजार लोग एक शब्द लिख चुके हैं, अगर इन बच्चों को एक पेपर लेके दे दिया जाए और दूसरे बंदे को कैलकुलेटर लेके दे दिया जाए तो कैलकुलेटर वाला बंदा अगर 100 सेकंड में करता है तो ये बच्चे 70 सेकंड में करते हैं कैलकुलेटर के पास से। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेल डन। अभी इन बच्चों की आज आपको बाहर करते हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ उनको फ्रीडम दी गई
और आज इनकी आज बाहर कैमरे में एग्जीबिशन में है और एग्जीबिशन में आप लोगों के लिए अगर कोई आदमी अपने घर के लिए सजाने के लिए लेके जाना चाहता है तो इसे खरीद सकता है या बेचने के लिए लाना ताकि पता लगे कि अपना किया हुआ आदमी कुछ भी करे वो वेस्टेज नहीं होता। इनको हौसला देने के लिए तो जी 2000 रुपए बच्चों के लिए इनाम आया है, इसके लिए आप हम लोगों का बहुत ये अपने जो हौसला इन्होंने दिखाया है बच्चों को, आप जाइए आप बैठिए। मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये मेरी धर्मपत्नी है और इनको मैंने स्पेशली क्या किया इस काम के लिए कि आपने बताना है अपना एक्सपीरियंस। मैं तो यहाँ मार्केटिंग वाले स्टाइल में बोल जाऊंगा, मैं तो यहाँ दूसरे तरीके से बोल जाऊंगा, लेकिन असल में क्या सोचकर हमने ये शुरू किया था और अब हम क्या प्लान कर रहे हैं वो बताऊंगा। जी प्लीज। नमस्कार सभी को। और सारे भारत से आए हुए लोग, गुजरात से आए हुए लोग, सभी मेरे माता पिता कल्याण और सभी देशन के क्रांतिकारी साथियों को अपनी एनर्जी यहाँ पे लगा रहे हैं। और प्यारे बच्चे जो अभी जो आपने देखा बच्चों का परफॉर्मेंस देखी है आपने, वो एक अल्टीमेट लेवल पे होती है। इसमें अभी मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो फर्स्ट क्लास के भी हैं, 4 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के बच्चे भी हैं, 6 साल के बच्चे भी हैं। तो कैलकुलेशन इतनी फास्ट, मतलब ये जो कुदरत ने ही इनको भेजा है, एक गॉड गिफ्ट होते हैं बच्चे, एक एंजल्स है ये। जब ये मेरे घर में एंटर करते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान का रूप होता है ना, वही आते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। लेकिन आज का जो सिस्टम है और जो समाज है उनको वो चीज नहीं दे पा रहा, तो उनको चाहिए हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं। और टीचिंग मेथड भी बहुत अलग हो गई है, मतलब प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर। इवन जो पेरेंट्स है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि स्कूल ही ठीक है, स्कूल को भी पसंद कर रहा है, हम तो बच्चों को स्कूल देते हैं वो स्कूल में कभी मिलती ही नहीं। इवन एसएससी को भी हमने स्कूल से कभी मिलती ही नहीं, स्कूल को सिखाया जितना भी बच्चे को एसएससी को प्यार किया है, जो समाज में आया है, आगे जो परवरिश हुई है उसकी और जो सीख गई है उसके अंदर, स्कूल को डेवलप हुई है, वो भी हमने अपने देश से ही की है, तो समाज में की है, तो स्कूल इसलिए जो सारी इवन आप भी देखोगे जितने भी जैसे बैठक कर रहे हैं बच्चों के कैलकुलेशन को भी, तो हमारी प्रारूप पद्धति रही है कैलकुलेशन की, लेकिन उसको भी उन्होंने मोल्ड कर दिया है, उसको रटने वाली चीजों में लेके आ गए। तो ये बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, इस बच्चे को उन डिजिट्स को विजुलाइज करते हैं, उन चीजों को देख करते हुए दिख रहा है बच्चों को इस तरीके से कर पा रहे हैं। और बिल्कुल फन से आपने देखा बच्चों को इजी वे से कर देते हैं, इससे भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ पे 4 बच्चे आए हैं, तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि जो अबैकस है ये कहाँ से आया, मुझे भी पता था कि हमारे टाइम में कोई कैलकुलेशन का मेथड था ही नहीं। तो जब ये बोल हुआ तो ये 4 साल का था, तब हमारे सामने एक बोर्ड था जो जिसमें लिखा हुआ है बच्चे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें भी हुआ कि हमने अपने बच्चे को सिखाना है, पर लेके गए हम टीचर के पास, तो टीचर बोले कि अभी तो ये कुछ होता है, लेकिन एसएससी तो मैंने टीचर से कहा कि आप देख लीजिए वो कर पाता है तो आप सिखा दीजिए। तो उसने सिखाना उसने छोटा बच्चा था क्लास के अंदर, इसने कैच कर लिया वो,
तो फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मल्टीप्लिकेशन सब होता गया, तो उन्हें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि इसको मल्टीप्लिकेशन तो नहीं आती, आप ये नहीं करवा रहे बच्चे को, ये नहीं करवा रहे, मुझे भी ऐसा चल रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाला साइंस स्टूडेंट रही हूँ मैं, तो मुझे भी था कि मुझे भी सीखना है, तो मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया अपना बैकग्राउंड का जो था। तो फिर जब ये सीखना बड़ा हुआ इसको, क्योंकि पेरेंट्स से पेरेंट्स को चाहिए था, तो फिर और क्योंकि ये हमने इसको 2 टाइम ज्वाइन करवाया, तो उसमें टूर्नामेंट भी होती